सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। वफादारियत तब्दील करने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा? वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली है। अदालत उज़्मा में दायर रेफरेंस में पूछा गया है, क्या किसी मेंबर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कास्ट शुदा वोट शुमार होगा या नहीं? ऐसा करने वाला सादिक और अमीन रहेगा या नहीं? और वो ताहयात नाअहल होगा या सिर्फ मौजूदा अरसे के लिए नाअहल होगा? अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि सदारती रेफरेंस में 3 सवालात पूछे गए हैं। रेफरेंस में आर्टिकल 63A की तशरीह की इस्तदा की गई है। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम का सामना करने वाले अरकान के वोट को गिना जा सकता है या नहीं? सवाल पूछे, बुनियादी तौर पे 63A की तशरीह है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। ये रेफरेंस कोई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तो तरफ सर से पैरवी कौन करेगा रेफरेंस? अटॉर्नी जनरल। थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर इत्तेफ़ाक अब्बास चौधरी का कहना है कि आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को ये मौका दे रहा है कि मुल्क में जारी हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। उन्होंने ट्वीट में कहा कि PTI से मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं, मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। उन्हें सज़ा देना इसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसे रोकने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर सियासी जमातों की नुमाइंदगान और वकला पेश होंगे। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर अपोजिशन रहनुमा इसके अलावा शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। रेड जोन इस्लामाबाद में सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पार्क की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को तलब कर रखा है। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस भी दायर कर दिया है। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, क्या सूरत हाल है? जहांजेब अब्बासी से हम राब्ता कायम करेंगे। रेड जोन इस्लामाबाद में सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को तलब कर रखा है। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस भी दायर किया है। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। आपको अपडेट करें कि रेड जोन इस्लामाबाद में सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को तलब कर रखा है। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। रेड जोन इस्लामाबाद में सियासी जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को तलब कर रखा है। हुकूमत ने मुनहरिफ अरकान से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ दरखास्त दायर करेगी। रेड जोन इस्लामाबाद में सियासी जलसे जुलूस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत कुछ ही देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। स्पीकर ने
आइन की खिलाफ वर्जी और इमरान खान से वफादारी निभाई, उनके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई बनती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि स्पीकर ने OIC इजलास की आड़ में इजलास बुलाने में ताखिर की और आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने दावा किया है कि इत्तेहादियों की हिमायत के बावजूद हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। कॉन्फिडेंस एक आईनी अमल है, उसका तरीक़ेकार आइन में दर्ज है। आपके पास ये इख्तियार है कि आप पुरअमन तौर पर सियासी तौर पर कोशिश करें कि आपको असम्बली का एतमाद मिल जाए। आपको ये इख्तियार है, आपका ये हक है कि आप असम्बली के मेंबरान से राब्ते करें, आप उनसे बात करें। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं 27 मार्च को पूरे पाकिस्तान से 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा और असम्बली के बाहर उनको बिठा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन का कहना है कि जमहूरी हुकूमत पर स्पीकर को आइन की पासदारी करनी चाहिए। पार्लियामेंट में पहली मरतबा स्पीकर ने आइन की पासदारी नहीं की। पार्लियामेंट की तारीख में आज तक एक इजलास ऐसा नहीं जिसमें रूल 37 की कॉल पर खिलाफ वर्जी की गई हो। एहसन भवन ने मजीद कहा कि वकला कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। 63A वाज़ेह है, हुकूमत की जानिब से दायर करदा रेफरेंस काबिल समात ही नहीं, आइन से इनराफ करने वालों के लिए आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमने देखा कि पहली दफ़ा पार्लियामान में स्पीकर ने जो ये हो रहा है उसके मुताबिक आर्टिकल 95 की सबवर्शन और एब्रोगेशन होगी। और कल को जो गवर्नमेंट आएगी, मैं समझता हूँ कि अगर ये एब्रोगेशन और सबवर्शन है तो उन्हें सिर्फ जर्नैलों और जजों के ख़िलाफ़ नहीं, पार्लियामान के उन लोगों के ख़िलाफ़ भी उन्हें हाई ट्रीजन का केस करना चाहिएगा आर्टिकल 6 का। विफाक ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने पूछा कि आपने पिटीशंस पर जवाब जमा कराना था, क्या वो जमा हो गया? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि जवाब दाखिल कराने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब है। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने अलहदा मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार से 10 दिन में सूबाई वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुलाकातें कर चुके हैं। इस हवाले से आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए डरावना ख्वाब करार दी है। तरीन ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन से ओन चौधरी का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। हुकूमती शख्सियात से राबितों और मुलाकात के हवाले से ब्रीफ किया। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन को परवेज़ खटक से मुलाकात पर भी ब्रीफ किया। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इजलास के बॉयकॉट का भी फैसला किया है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से हम जानेंगे। जी अयाज। बिल्कुल महाल पर मज़ीद पेशरफ ओन चौधरी ने जहांगीर को परवेज़ खटक से राब्ते और मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया। परवेज़ खटक ने कहा कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक गए। परवेज़ खटक से मुलाकात में पंजाब में तबलीग की खूबसूरत इशारे मिले हैं। पंजाब की अहम शख्सियात ने भी तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की है। ओन चौधरी ने जहांगीर को ये सारी ब्रीफिंग दी। जहांगीर ने कहा ग्रुप मुतहद रहे और मुशावरत से फैसले करें। ओन चौधरी ने जहांगीर की खैरियत भी दरियाफ्त की। तरीन ग्रुप ने पंजाब काबीना के इजलास का बाइकाट भी फैसला किया है। तरीन ग्रुप के 2 वज़रा नुमान लगड़ा और अजमल चीमा आज पंजाब काबीना के वज़ीर पंजाब के बुलाए गए इजलास में शरीक नहीं होंगे। तरीन ग्रुप ने माइनस बुज़दार के मुतालबे का ऐलान कर रखा है। पंजाब के वज़रा को काबीना इजलास में लाने के लिए राब्ते जारी हैं। तरीन ग्रुप का काबीना इजलास का बाइकाट खत्म करवाने का अहम मुद्दा को इजलास सौंप दिया गया है। तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा दोपहर को दोबारा मुशावरत करेंगे। पंजाब काबीना का इजलास आज उस्मान बुज़दार की शाम 6:30 बजे होगा। पंजाब काबीना के इजलास में नॉन कानूनी एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। सूबाई काबीना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा। आज इस्लामाबाद सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई कारकुन एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के सामने जमा हुए। एमएनएस अताउल्लाह फ़हीम खान के आने पर सिंध हाउस जाने का फैसला किया गया। एमएनएस समेत 5 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिंध हाउस की जानिब रवाना हुआ। मुजाहिरीन को एमएनएस के साथ होने की वजह से चेक पोस्ट पर रोका नहीं गया। पुलिस की ज़ायद तफरी होने के बावजूद सिंध हाउस का गेट टूटना शर्मिंदगी का बायस है। वाक़े पर 10 एहलकारों की गफलत पर कार्रवाई की जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज करने वाले अरकान सूबाई असम्बली और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रुकने सिंध असम्बली शाहनवाज जदोन और सईदुल्ला आफरीदी के खिलाफ बोट बेसन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 4 कारकुनान गिरफ्तार भी किए गए। मुकदमे में धमकियां देने और हद तक आमेज अल्फाज अदा करने समेत मुख्तलिफ दफात दर्ज की गई हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की PTI कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा पुलिस ने रात कई कारकुनों के घर पर चढ़ाई करके गिरफ्तारियां की। IG सिंध वर्दी उतारकर पीपल्स पार्टी का झंडा उठा ले। हलीम आदिल शेख ने कहा कि IG सिंध साई सरकार की मुंशीगिरी से बाज रहें। किसी कारकुन को नुकसान हुआ तो बिलावल हाउस भी दूर नहीं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने PTI कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और कहा पुलिस ने रात कई कारकुनों के घरों पर चढ़ाई करके गिरफ्तारियां की। IG सिंध वर्दी उतारकर पीपल्स पार्टी का झंडा उठा ले। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि IG सिंध साई सरकार की मुंशीगिरी से बाज रहें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि OIC इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चीन के वज़ीर ख़ारिजा बतौर मेहमान खुसूसी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। वज़ीर ख़ारिजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का हुकूमत और अपोजिशन को सियासी दर्जा हरारत कम करने का मशवरा। कहा OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सबको चट्टान की तरह मुत्तहिद होना चाहिए। सियासी जमातों को OIC कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने सियासी मफादात को भूल कर मुल्क का सोचना चाहिए। चौधरी सरवर ने मजीद कहा है कि OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम है। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से इस्तीफ़ा दें और उसके बाद भले आप जिस मर्जी करप्ट पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार कर लें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने खान के नाम पे वोट लें, तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लें और फिर खुलेआम जो है आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वर्जी करें। तो ये बात बड़ी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और अयां है कि यहाँ पर ज़मीर के सौदे हो रहे हैं और ज़मीर बिक रहे हैं। अब वो बिके किस कीमत में है, क्या वो पैसों के एवज़ बिके हैं, किसी और लालच के एवज़ बिके हैं, इस पे बात हो सकती है। लेकिन जो ज़मीर फरोशी का अमल है वो पूरी कौम के सामने है और उससे किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता। शुक्रिया जी। लाहौर में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने के बाद ज़मीर फरोशी नाकाबिले कबूल है। हम ये कबूल नहीं करेंगे कि ये लोग इमरान खान के नाम पर वोट लें और फिर ज़मीर फरोशी करके किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ बखेरी है, वायलेशन की है और आज असम्बली का इजलास जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, असम्बली रूल्स के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आज इजलास जो है वो नहीं बुलाया और उसको 25 पे ले गए हैं और फिर 25 के मुतल्लिक भी कहते हैं कि जी वो मैं जब चाहूँ जितने दिन के लिए चाहूँ मैं उसको अर्जन कर दूँ। यानी वो एक ऐसा तसर दे रहे हैं कि वो हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो जलसों में पूरे मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए और पूरे मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए और पूरे मुल्क में जो है वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उभारने, लोगों को वो सजेस्ट कर रहा है कि जी इनके बच्चों के ऊपर जो है वो स्कूलों में हमला किया जाए, इनके घरों के ऊपर हमला किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो है वो टाइम गेन करने के लिए स्पीकर ने जो है वो अजलास बुला के अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग नहीं करवा रहे। हालांकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है और पूरी कौम ने ये देखी है कि यही इनके जो वज़ीर हैं, जो हम पिंडी के शैतान साहब हैं, जो कल गालियां दे रहे थे पूरी कौम को और किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये कहते थे कि जी अब अपोजिशन के पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं सकती, लाएँ ये, हम उसके अगले दिन जो है उसके ऊपर वोटिंग करवा देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, कराएं वोटिंग उसके ऊपर। अब उसके ऊपर 14 दिन गुजर गए, वोटिंग नहीं करवा रहे,
بلکہ اس کو آگے سے آگے جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنا لنگر آن کرنے کے جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور ویسے یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا جی فلاں ملک میں جی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئی جی وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا, فلاں ملک میں جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. اب اسے شرم آنی چاہیے, اسے اپنی باتوں کو یاد کرنا چاہیے. 13 لوگوں کو انہوں نے خود جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں. خود انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کی ٹوٹل جو اکثریت ہے وہ 6 ووٹوں کی ہے. 178 ووٹ لیے تھے اس نے جو ہے وہ اعتماد کا جب ووٹ لیا تھا. جب 13 لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے, وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ لینی چاہیے. آئین کی جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں, کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ایم این اے کو ووٹ کے حق کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا, اس کے کوئی بھی کنسیکوینسز ہوں. اگر کنسیکوینسز ہیں تو وہ اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا. اگر آپ اس بات کو ہی روک دیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو جو ہے وہ ایم این اے کا یہاں اسمبلی میں آنے کا یا وہاں پہ ایز ممبر ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ تو پھر سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آئین میں بالکل کوئی ابہام نہیں ہے, یہ صرف اس پروسیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں. جی ان کے سوال کے ساتھ میاں نواز شریف کے پاکستان میں آنے کے لیے یا جب وہ آئیں گے ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کو کوئی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل تیاریاں جو ہے وہ ہوئی پڑی ہیں. جب بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ خود اعلان کریں گے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے وزیر اعظم عمران خان کی درگاہی میں تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ریاست مدینہ میں تہمت کی سزا سے تو واقف ہی ہوں گے, وہ جس یقین سے جھوٹ بولتے ہیں الحفیظ الامان. صدر سی پی این کاظم خان نے کہا ہے کیوں نہ ان کے خلاف پیکا آرڈیننس کے تحت کارروائی کی درخواست دی جائے. میڈیا پر جھوٹے الزامات پر حکومت اجتماعی معافی مانگے. وزیر اعظم سے زیادہ آزادی اظہار کا غلط استعمال کسی نے نہیں کیا, حتیٰ کہ عزت کے قانون کے تحت عدالت سے رجوع کیا جائے گا. ان میڈیا اداروں کا نام لیں جو ملکی اور غیر ملکی امداد لے رہے ہیں, صرف نام ہی نہیں ان کے خلاف ثبوت بھی دیں ورنہ معافی مانگے. میڈیا کی آزادی اور لگائے گئے جھوٹے الزامات کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے. عدالت سے درخواست ہے کہ وزیر اعظم سے صادق اور امین کے حکم پر نظر ثانی کرے.